हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह हमारा मध्यकालीन भारत के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेकंड वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो इन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की, जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न, किसे लाख बख्श की उपाधि मिली थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बाबर? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दानशील स्वभाव के कारण दानशील स्वभाव के लिए फेमस था और इसीलिए ऐबक को लाख बख्श कहा गया, जिसका अर्थ है लाखों का दाता। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय सर्वाधिक चित्रकला का विकास हुआ? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? इसका आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने प्राकृतिक दृश्यों और यथार्थ चित्रों को बढ़ावा दिया। वह चित्रकला का बहुत बड़ा संरक्षक था। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक, सेकंड गुरु अर्जुन देव, थर्ड गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह? इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1326, 1336, 1346 या फिर 1336? इसका आंसर है 1356। इसका आंसर है बी, 1336। हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन? इसका आंसर है ए, गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के पतन के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रसिद्ध सैन्य जनरल कौन था? मलिक काफूर, बलबन, नासरुद्दीन या फिर गाजी मलिक? इसका आंसर है मलिक काफूर, ऑप्शन ए। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में प्रशासनिक कारणों से राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न, पैगंबर ए हिंद किसे कहा गया है? संत कबीर, अमीर खुसरो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर बाबा फरीद? इसका आंसर है सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पैगंबर ए हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है। अगला प्रश्न, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पूना, रायगढ़, बीजापुर या फिर सतारा? इसका आंसर है रायगढ़। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और उनका राज्याभिषेक भी वहीं हुआ। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? इसका आंसर है अकबर। 1582 में अकबर ने विभिन्न धर्मों को मिलाकर दीन ए इलाही नामक संप्रदाय की शुरुआत की थी।
12वां प्रश्न, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? बाबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर? इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार और इतिहासकार थे। वह खिलजी दरबार में रहे। क्वेश्चन नंबर 13, बाबर ने भारत में कौन से युद्ध में विजय प्राप्त की थी जिससे मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? बाबर ने भारत में कौन से युद्ध में विजय प्राप्त की थी जिससे मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? इसका आंसर है पानीपत। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर पहली बार पानीपत की लड़ाई जीती और मुगल वंश की नींव रखी। अगला प्रश्न है, राणा सांगा किस युद्ध में बाबर से पराजित हुए? खानवा, हल्दी घाटी, पानीपत या फिर चित्तौड़? इसका आंसर है खानवा। 1527 की खानवा की लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को हराया। अगला प्रश्न, किस सूफी संत को गज ए शकर कहा गया है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या फिर शेख सलीम चिश्ती? इसका आंसर है बाबा फरीद। बाबा फरीद को गज ए सिकंदरी कहा गया। वह चिश्ती संप्रदाय के संत थे। अगला प्रश्न है, अकबर के नौरत्नों में से एक आइन ए अकबरी पुस्तक किसने लिखी? बीरबल, अबुल फजल, तानसेन या फिर राजा टोडरमल? इसका आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे और उन्होंने आइन ए अकबरी व अकबरनामा लिखी। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1565, 1576, 1582 या फिर 1600? इसका आंसर है 1576। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच यह युद्ध 1576 में हुआ, जो कि निर्णायक नहीं रहा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, तलवंडी, अमृतसर या फिर आनंदपुर साहिब? इसका आंसर है तलवंडी। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। अब ननकाना साहब कहते हैं। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया था? कन्नौज, खानवा, चंदेरी या फिर पानीपत? इसका आंसर है कन्नौज। 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर सत्ता प्राप्त की थी। कब? 1540 में। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर सत्ता प्राप्त की। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जब्ती प्रणाली लागू करने वाला शासक कौन था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बाबर? अकबर। ऑप्शन ए, अकबर ने राजस्व वसूली के लिए टोडरमल की सहायता से जब्ती प्रणाली लागू की। यह थे 20 प्रश्न जो हमने सॉल्व किए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की, जो कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी उसके दानशील स्वभाव के कारण। किस मुगल शासक के समय सर्वाधिक विकास हुआ था चित्रकला का? जहांगीर के समय में। जहांगीर ने प्राकृतिक दृश्यों और यथार्थ चित्रों को बढ़ावा दिया। वह चित्रकला का बहुत बड़ा संरक्षक था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 में बैसाखी के दिन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के पतन के बाद तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रसिद्ध सैन्य जनरल मलिक काफूर था। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी 1327 में प्रशासनिक कारणों से। पैगंबर ए हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है
कहा गया है शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई और यहाँ पर उनका राज्याभिषेक भी हुआ। 3 इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी 1582 में। अकबर ने विभिन्न धर्मों को मिलाकर इस नए संप्रदाय की शुरुआत की थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार और इतिहासकार थे। बाबर ने भारत में पानीपत के पहले युद्ध में मुगल साम्राज्य की रखी थी। राणा सांगा खानवा के युद्ध में पराजित हुए 1527 में। बाबर ने इसमें राणा सांगा को हराया था। 15 इस सूफी संत को गज ए शकर कहा गया, बाबा फरीद को। वह चिश्ती संप्रदाय के संत थे। अकबर के नौरत्नों में से एक आइन ए अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी। अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने आइन ए अकबरी और अकबरनामा लिखी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, वर्तमान पाकिस्तान में है यह। शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया था? कन्नौज। 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। मुगल काल में जब्ती प्रणाली लागू करने वाला शासक अकबर था। अकबर ने राजस्व वसूली के लिए टोडरमल की सहायता से जब्ती प्रणाली लागू की। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।